उल्टा श्री जो धुंधकारी थी उसने क्या ऐसा किया जिसके बारे में बता रहे हैं। सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी, कान अबला करी सके कान समुद्र समाए। अरे नारी क्या नहीं कर सकती और समुद्र में क्या नहीं समा सकता है। त्रिया चरित्रम देवो न जानामि कुतो मनुष्या। इन औरतों के चरित्र को देवता भी नहीं जान सकते हैं, तो मनुष्य की क्या ताकत है। निमा है ना। अब बोले सुनो, उस आत्मदेव ब्राह्मण के सब कुछ होते हुए भी एक बात की कमी थी। स्त्री तो बड़ी कला राक्षसनी थी, रात दिन झगड़ा करती थी अपने पति से, और कमी क्या थी कि उनके कोई संतान नहीं थी, न तो लड़का हुआ और न लड़की हुई। अरे यहाँ तो हो जो हो, उन्होंने अपने घर में एक गाय पाल रखी थी। कई वर्ष बीत गए, उस गाय के भी कभी गाय ब्याई नहीं, उसके भी कोई बछड़ा बछड़ी नहीं हुआ। हे नारद जी, उसको भी छोड़ो। आत्मदेव ब्राह्मण ने अपने नोरे में पेमली बोर का पेड़ पौधा लगाया। पेड़ बड़ा हो गया, मगर उसके भी बोर नहीं आए। अब तो ये आत्मदेव ब्राह्मण कई बार जाता यजमान के काम करने के लिए। आषाढ़ महीने के समय में ये काश्तकार पटेल लोग बीज लेके निकलते और ये सामे मिल जाता तो वापस घूम जाते। अरे ये खोज किया, मिल गया, बांझ मिल गया, हाँ आप अपने भी बीज नहीं उगेगा, और वापस देवलाल जी आ जाते। उनका कोई सुकन नहीं लेता, उनका कोई मुंह नहीं देखता, तो ये धुंधली को अच्छा नहीं लगता। धुंधली ने अपने पतिदेव आत्मदेव ब्राह्मण से कहा, हे प्राणनाथ, कितनी बढ़िया बोली, देखो गालियां निकालनी नहीं, इस समय गाली नहीं निकाली। अरे अपने कोई औलाद नहीं हुई है, आप लोगों को सब कुछ बताते हैं, संतान प्राप्ति के, संतान गोपाल के पाठ कराते हैं, नाना प्रकार के तंत्र मंत्र तंत्र करते हैं, मगर अपने भी तो कोई न कोई उपाय करिए जिससे कि अपने भी एक बालक हो जाए। इतनी संपत्ति को कौन संभालेगा। बोले, देवी मेरे भी मन में विचार तो आता है कि संतान के बिना क्या है, दिग जीवन संतति बिना। अरे संतान के बिना ये जीवन ही धिक्कार है। बाल बच्चे घर में न हो तो सुना सुना लगता है। बाल बच्चों से ही ठीक ऐसा विचार किया, और उस आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, देवी कल ही मैं कोई न कोई उपाय करने के लिए जंगल में जाऊंगा, तपस्या करूंगा या कोई संत महात्माओं से मिलूंगा, और मैं कुछ भी करके अपने पुत्र प्राप्ति का उपाय करूंगा। आत्मदेव ब्राह्मण दूसरे दिन परांठे बना लिए, गन्ने में बांध दिया, और धुंधली ने कहा, जाइए महाराज, पुत्र प्राप्ति का कोई न कोई उपाय करिएगा। आत्मदेव ब्राह्मण चला, जंगल से एक जंगल से दूसरे जंगल में प्रवेश किया, भगवान का चिंतन मनन करता जा रहा था। बिल्कुल हताश था, आयु ढल रही है मगर संतान नहीं है, क्या होगा। और चलते चलते जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब आया। तालाब की पाल बड़ी थी, वहाँ पर सघन पेड़ पौधे थे। आम का पेड़ के नीचे एक सिद्ध महात्मा बैठे हुए थे, और तालाब में निर्मल जल भरा हुआ था। कोयलें कुहू कुहू करके बोल रही थी,
पपैये पीऊ पीऊ करके बोल रहे थे, हंस कलरव कर रहे थे, 8 प्रकार के कमल उस तालाब में खिले हुए थे, भंवरे फूलों पर गुंजायमान कर रहे थे और बड़ा ही सौम्य शांत वातावरण था। हे नारद जी, वो आत्मदेव ब्राह्मण तालाब की पाल पर चढ़ा और चढ़ करके उसने थकान मिटाई, थोड़ा जल पिया और इधर उधर देखा तो एक आम के पेड़ के नीचे एक सिद्ध महात्मा बैठे हुए दिखे। रतन जी कटी मोबाइल। अब उस आत्मदेव ब्राह्मण ने भांप लिया कि ये कोई न कोई सिद्ध महात्मा है, और वो वहां से चला चला महात्मा के पास पहुंचा, महात्मा को प्रणाम किया, दंडोत किया। महात्मा ने पास में बैठाया, आओ बेटा कैसे आए इस घोर जंगल में तुम यहाँ? बोले हाँ महात्मन, मैं पुत्र प्राप्ति के लिए निकला हूँ, मेरे कोई न तो लड़का है न लड़की, इसलिए मैं क्या करूं जिससे कि मेरे संतान हो जाए। महात्मा हंसे और बोले रे बेटा, जिनके औलाद है उनसे पूछा कि नहीं पूछा कितने सुखी हैं? अरे सुखी रहना हो तो ठीक है, पूत कपूत ही क्यों धन संचे, पूत सपूत ही क्यों धन संचे। अरे बेटा संतान नहीं है तो ठीक है, परेशान हो जाएगा। आत्मदेव ब्राह्मण को हंसी आ गई, महाराज आप तो बाबा जी ठहरे, आपको गृहस्थ जीवन का क्या अनुभव है कि परिवार में घर में पुत्र की क्या जगह होती है। बोले बेटा मेरी मान ले और तू इस पुत्र के प्राप्ति के झंझट में मत पड़। फिर आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि जिसके न फाटी ब्याई वो क्या जाने पीर पराई। आपको क्या मालूम है कि पुत्र की क्या लालसा होती है? नहीं महाराज नहीं, मैं ये बात मानने वाला नहीं हूं, आपको मुझे पुत्र देना पड़ेगा। महात्मा ने कहा अच्छा तू इतनी जिद कर रहा है, धीरज से जिद कर रहा है। नहीं नहीं अब हमारा हाथ हो रहा। अरे ये क्या तकलीफ बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। महात्मा ने समझाने की बहुत कोशिश करी। बोले देखे तेरे भाग्य में भी संतान लिखी कि नहीं लिखी, मैं ये भी जांच कर लूं। महात्मा ने 3 ताली बजाई और अपने योग बल से ध्यान लगाया तो पता चला कि अरे तेरे भाई आत्मदेव ब्राह्मण इस जन्म में जो नहीं मगर 7 जन्म में भी तेरे औलाद नहीं है। आत्मदेव ब्राह्मण घबरा गया, अरे गजब है, इससे तो क्या है मर जाना ठीक है। बोले महाराज बस मेरी बात आप ध्यान से सुन लें, अगर आपने मुझे औलाद नहीं दी, 7 जन्म की बातें छोड़ो, इस जन्म में अगर आपने औलाद नहीं दी तो मैं आपके सामने आपके माथे आत्महत्या इस तालाब में कूद कर मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा, इसका प्रायश्चित पाप आपको लगेगा। महात्मा बेकारी कौन सी बला आ पड़ी, ये तो मामला ही उल्टा पड़ गया। महात्मा ने कहा अरे बेटा जिद छोड़ दे, ठीक नहीं रहेगा। बोले नहीं महाराज मुझे पुत्र चाहिए। महात्मा ने कहा ये ऐसे नहीं मानेगा, जब बीतेगा तभी पता चलेगा। महात्मा ने अपने जोड़े में से एक सेव फल निकाला, ध्यान से सुनना, सेव फल निकाल करके और उस आत्मदेव ब्राह्मण को दिया कि ले, नहीं मान रहा है तो ये ले
और अपनी पत्नी को खिला देना। इस फल के प्रभाव से तुम्हारे एक बहुत सुंदर पुत्र उत्पन्न होगा। आत्मदेव ब्राह्मण बहुत खुश हुआ, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, कहा महाराज धन्यवाद, ये पहले ही कर देते। बोले तू जबरन कर रहा है, ले जा। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय मक्खन के समान द्रवीभूत होता है, कोमल होता है, और ले जाइए। अब आत्मदेव ब्राह्मण महात्मा की जय जयकार करता हुआ सीधा अनुपम नगर आया और आकर के अपनी पत्नी को फल दिया। कहा देवी अपना काम बन गया। क्या बना? अरे मैं ये फल लाया हूँ, सेब फल, इस फल को तू खाना और इस फल के खाने से तेरे गर्भ होगा और तेरे को संतान पुत्र रूप में प्राप्त होगी। अब वो धुंधली नकली हंसी हंसी, अरे वाह वाह बढ़िया किया आपने, तो अब अपने को भी पुत्र हो जाएगा, अपने को कोई ऐसा नहीं कहेगा। और यूं कह करके आत्मदेव ब्राह्मण तो बहुत सारे यजमानों का काम रुका हुआ था और वो तो दूसरों यजमानों के यहाँ पूजा पाठ में चले गए और इधर धुंधली ने फल हाथ में लिया और विचार करने लगी, देखो ये फल मैं खाऊंगी तो मेरे पेट में बच्चा होगा, गर्भ ठहर जाएगा, मैं भारी पगा हो जाऊंगी और पेट भारी हो जाएगा, और अगर गांव में चोर आ गए तो हल्के फुल्के तो सब भाग जाएंगे और मैं अकेली यहीं रह जाऊंगी, मुझे चोर मार डालेंगे। क्या दो धुंधली की बातें सुन। दूसरा विचार आया, इस फल को मैं खाऊंगी, मेरे पेट में बच्चा जन्म लेगा और आड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो मुझे तो मरना ही पड़ेगा। फिर विचार आया, इस फल को मैं खाऊंगी और मेरे बाल बच्चा होगा, मैं प्रसूति घर में रहूंगी, कमरे में सोऊंगी, 1 महीना मेरे ननंद भाई आएंगे, मैं कमरे में ही रहूंगी और ये मेरे घर में भरा भराया घर है, सूतली सामट करके चली जाएगी, मेरे घर का सौदा लेके चली जाएगी, इसलिए मैं ये फल नहीं खाती। फिर विचार आया कि प्रसव पीड़ा, बाल बच्चा जन्म लेता है, उस समय की पीड़ा बड़ी असहनीय होती है, इसलिए इस फल को मैं नहीं खाऊंगी। इतने कि में उस धुंधली की छोटी बहन आ गई, उसके 8 बच्चे पहले हो चुके हैं और 9वां उसके पेट में है, उसका घरवाला कोई काम नहीं करता। ऐसे ही खान पान उसका बिगड़ा हुआ, बाल बच्चों का भरण पोषण करना भी बड़ा भारी हो रहा था। और वो बहन आई, छोटी बहन बडोड़ी बहन के यहाँ, बस अब दर्द करो लाजी ना, आपका दर्द है ना। और छोटी बहन बोली, जीजी काहे को चिंता करती है, अरे तेरे जवाई साहब है ना पामना, वो कोई काम ही नहीं करते, रोज उनको तो खाने पीने को चाहिए, खर्चा चाहिए। ऐसा करो, अगर तुम्हें इन बातों की चिंता है ना, तो एक काम करो, ये फल है ना, इस फल की भी जांच हो जाएगी, तुम्हारे गाय कभी नहीं ब्याई? बोले हाँ। ये फल तो, सेब फल तो गाय को खिला दो, देखा इस फल से गाय भी बच्चा होता नहीं होता है। बोले बहन तेने बहुत ही बढ़िया गुड बात बता दी, ये फल गाय को खिला देते हैं और फिर बच्चे का। अरे क्या चिंता करती हो दीदी, मेरे पेट में बच्चा है ना,
8 पहले से ही, कबड्डी की टीम पहले से ही है और खो खो की टीम बन रही है। ऐसा करो, तू झूठ मूठ के कपड़े अपने पेट के धीरे धीरे लपेटती जाना और बढ़ाती जाना, पेट किसी को दिखाना मत। और मेरे बच्चा 3 महीने बाद होने वाला है, वो बच्चा मैं ला करके तुम्हें दे दूंगी और तुम्हारे पामना को है ना, कंवर साहब जो बडोड़ी बहन के जवाई, उनको थोड़ा बहुत दे देना, उनके हाथ खर्चा निकल जाएगा और वो तैयार हो जाएंगे। बोले बहन ये तो बहुत ही बढ़िया बात बताई। और देवीलाल जी मैन जी ने नींद ना आ जाए, ध्यान रहे। मैन जी थका देखिए, शुक्रिया हो देवीलाल जी, तो नींद तो नहीं आ रही, मैन जी नींद तो ना आ रही, देव मैन जी ने कह रहा। हाँ, गिरिराज धरण की। हाँ, अब जो ही ये कहा और ये सौदा तय हो गया, होने के बाद वो सेब फल गाय को दे दिया गया, गाय भी गर्भवती हो गई और इधर उस छोटी बहन के भी धीरे धीरे समय आया। ये कपड़े अपने पेट के लपेटती गई धुंधली, और 3 महीने बाद छोटी बहन के बच्चा हुआ। उसने बडोड़ी बहन को ला करके दे दिया और कहा, उस धुंधली ने, आत्मदेव ब्राह्मण को देखो, बड़ी खुशी की बात है, अरे अपने बच्चा हुआ है बालक। आत्मदेव ब्राह्मण ने खूब खुशी मनाई, सबको दान पुण्य किया। और धुंधली बोली, देखो जी आप जजमानों के यहाँ बाल बच्चों के नाम निकालते हो, मगर मेरे बच्चे का नाम तो मैं ही निकालूंगी। देख लो बात, धुंधली है। बोले अच्छा तुम ही निकालो। तो नारद जी ने पूछा, महाराज क्या नाम निकाला उस धुंधली ने? धुंधली ने कहा, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। क्या नाम? धुंधकारी। यथा गुणा तथा नामा, जैसा जैसा उसमें गुण है वैसे ही उसका नाम है। अब इसके पीछे देखो बहना एक लॉजिक है। जो औरत अपने पति से दुराव करती है, अपने पति से झूठ बोलती है, अपने पति को धोखा देती है, उस औरत की धुंधकारी धुंधली जैसी ही स्थिति होती। क्या स्थिति होती आगे देखो, शिक्षा है बहुत बड़ी। अरे आपने 2000 की साड़ी खरीद ली, कोई वांदा नहीं, मगर रतन जी 2000 की हाड़ी खरीद करके अगर आपकी ये लक्ष्मी अगर यूं कह दे कि ये तो मेरे भाई ने कराई है, बहुत वाह वाली कहावत भेजा ना, दान खावे धनी को गीत गावे, बोलो ना। हाँ भाई, अंधारा में समझ में आ रही ना आ रही, मैंने थाका चेहरा नजर ना आ रहा, नंगे न पड़ रही, समझ रहा हूँ ना समझ रहा। गिरिराज धरण की। अब दे दो। जो औरत अपने पति से दुराव करती है, झूठ बोलती है, उसकी बड़ी दुर्गति होती है। शिक्षा लीजिएगा, शिक्षा लीजिएगा, कोरी कथा नहीं सुन के जाइएगा। सार गर्भित बात क्या है उसे पकड़ने की कोशिश करो। साधु ऐसा चाहिए जैसे सुप सुहाय, सार सार को गही रहे, थोता देई उड़ाए। ऐसे सार की बातें लेनी चाहिए। आत्मदेव ब्राह्मण ने तो विश्वास कर लिया, क्योंकि पति पत्नी का संबंध विश्वास का है, कच्चे धागे से बंधा हुआ होता है।
सज्जनों, न तो कोई आदमी अपनी पत्नी को रुकाल सकता है, न कोई औरत पत्नी अपने पति को रुकाल सकती है। सभी अपनी अपनी मर्यादा में ही रहते हैं। और जहाँ शंकाएं होती हैं वहाँ संबंध टूट जाता है। जहाँ अविश्वास हो जाता है पति का पत्नी पर और पत्नी का पति पर और पति का पत्नी पर, वहाँ संबंध टूट जाता है। ऐसा ही इस धुंधली ने किया। धुंधकारी नाम रख दिया और 3 महीने पश्चात उस गौ माता के भी एक उस फल के प्रभाव से, संत का आशीर्वाद कभी झूठा नहीं जाता है बंधुओं, उस फल के आशीर्वाद प्रभाव से फल जो गाय को दिया था, कभी नहीं ब्याई थी, उसको दिया था। और उसके प्रभाव से उस गाय के जो एक बछड़ा हुआ, पूरा मानव शरीर, बड़ा विचित्र बछड़ा, मानव शरीर मगर कान गाय जैसे, सिर्फ कान गाय जैसे, गौ माता जैसे। आत्मदेव ब्राह्मण ने सोचा मैं इसका क्या नाम रखूं, तो इसके गौ जैसे इसके कान हैं, कर्ण कहते हैं कान को, इसलिए आत्मदेव ब्राह्मण ने उस गाय के बछड़े का नाम गोकर्ण रख दिया। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। संत का दिया हुआ आशीर्वाद, संत का दिया हुआ प्रसाद इतना अमोघ होता है सज्जनों कि गोकर्ण जी महाराज गौ माता के तो जन्म लिया, मगर मानवोचित गुण उनमें थे, बड़े ही धर्मात्मा थे। इधर धुंधकारी भी बड़ा हो रहा है, इधर गोकर्ण जी भी बड़े हो रहे हैं। और धुंधकारी धीरे धीरे लाड प्यार में माँ का प्यार इतना बढ़ गया। आत्मदेव ब्राह्मण तो सज्जन थे, धर्मात्मा थे, विद्वान थे, नीतिज्ञ थे, शुभ आचरण वाले थे, मगर धुंधली बड़ी दुष्ट थी। थोड़ा बहुत भी बच्चे की गलती पर अगर डांट देते आत्मदेव ब्राह्मण, तो धुंधकारी बच्चे का पक्ष ले लेती। बस यहाँ गलती है बहनों, ध्यान रखना, आपके पति आपके बालक को डांट रहे हैं तो आप उस समय पक्ष न लें। उस समय बच्चे को कहें कि देख बेटा तेरे बापू कह रहे हैं, समझ ले, बढ़िया कह रहे हैं। और उसको भी उस समय तुम भी कहो, और विश्वास दिलाना हो तो बाद में दिलाओ, देख बेटा तुझे मैं मारने नहीं दूंगी, मगर तू गलत कर रहा है। मगर धुंधली ने ऐसा नहीं किया। और धुंधकारी धीरे धीरे बड़ा होने लगा, संस्कारहीन होने लगा। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोकई वेद विदित सब काहू। गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, कींचई मिले नीच जल संगा। जैसी संगति बेटी है तेसो ही फल दिया। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण 3। जैसी संगति बेटी है तेसो ही फल दिया। आप अच्छे की संगत में बैठेंगे तो अच्छी बातें मिलेगी, और बुरे की संगत में बैठेंगे तो बुरी बातें मिलेगी। और धुंधकारी बुरे लोगों की संगत में फंस गया, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के मदिरा पान करने लगा। अरे इसको स्टूल पे लगा दो ना, अच्छा स्टूल बांध रखा, थोड़ा ऊपर कर ले। और हाँ बस 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 ठीक, अरे नहीं ठीक है, ठीक आ रहा है बेटा, बस थोड़ा ऊपर कर लेना बस। धुंधकारी बुरी संगत में फंस करके मदिरा पान करने लगा, मांस भक्षण करने लगा। एक ब्राह्मण होते हुए
जबकि ब्राह्मण के लिए क्या है? आचार है प्रथमो धर्म। ब्राह्मण को आचार विचार रखना चाहिए, कहाँ का दक्षिणा लेनी, कहाँ का भोजन करना, कहाँ का काम करना नहीं करना, ये सब कुछ उस ब्राह्मण के लिए बंधन है। अगर लोभ के खातिर ब्राह्मण अगर ये करे कि बस आने दो मेरे तो चलेगा, तो फिर ऐसे ही संतानें, ऐसे ही बुद्धि हो जाएगी। जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, जैसे पिए पानी वैसी आवे वाणी। कहते नहीं अरे कहीं ध्यान दे रहा हो, ये पानी को पी दो को बोल दो, यानी कि उसकी वाणी अरे इसको फिक्स कर दे और ध्यान दो। धुंधकारी चोरियां करने लगा, वेश्यागमन करने लगा। वेश्याओं को तो रुपये चाहिए, अब वो रुपये कहीं कमाता तो है नहीं, और माँ से मांगता है, पिताजी से मांगता है, नहीं देता है तो मारने पीटने लग जाता है, झगड़ा करता है। आत्मदेव ब्राह्मण को बड़ी ग्लानि हुई और सोचने लगे कि महात्मा ने कर दी, कोशिश कर रहे हैं। महात्मा ने मुझे कहा था अरे संतान के चक्कर में मत पड़, ब्राह्मण देवता कोई आनंद नहीं आएगा। वास्तव में ये सही है। और इतने एक में गोकर्ण जी आ गए। गोकर्ण जी ने अपने पिता से कहा, हे पिताश्री, आप इस पुत्र मोह माया जाल से निकल जाइएगा। मंगला जी दल, पुत्र मोह माया जाल से निकल जाओ और भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति तपस्या यही आपके काम आएगी। आत्मदेव ब्राह्मण को आत्मबोध हुआ और गोकर्ण जी की बात को मान करके सीधे रात्रि में उठे 12 बजे, अपनी पत्नी और अपने बेटे को छोड़ करके सीधे भगवान की तपस्या करने के लिए चले गए। भगवान की भक्ति करते हुए उन्होंने आत्मसात कर लिया, परम धाम पहुंच गए। और इधर अब धुंधकारी तो बिल्कुल निरंकुश हो गया, पिताजी नहीं है। माँ से कहने लगे, माँ धन दो, जितना भी गहना था, धन दौलत जेवरात सब ले ले करके वेश्याओं में, मदिरा पान में, मांस भक्षण में उड़ाने लगा। उसने अपने घर में 5 वेश्याओं को रख लिया। कितनी? वेश्या कभी की किसी की सगी होती है, उनको पैसे से मतलब है। रखने के बाद उनकी अब व्यवस्था कौन करे? मां को पीटने लगा, मां रुपये दो, मगर रुपये दे कहां? अंत में बड़ी फाचरी ली लगती और मां के ऐसे लगाए कि माँ रोने चिल्लाने धुंधली, रोती चिल्लाती, कहा रे मर जाना ठीक है, और कुएं में जाकर के पड़ी और मर गई। साता भी अच्छा की तो साता ही है ना। अब तो ये और स्वच्छंद हो गया, धुंधकारी और स्वच्छंद हो गया, माँ बाप का कोई अंकुश नहीं। इधर जब माँ भी मर गई, पिता भी चले गए, तो गोकर्ण जी ने देखा कि इस धुंधकारी के साथ में रहने से कोई फायदा नहीं है, चलो अपने भगवान की 4 धाम की यात्रा करके आते हैं।
दर्शन करेंगे वहीं। रामेश्वर, जगदीश, द्वारिका और बद्री विशाल चारों धाम भ्रमण करते हुए चल रहे हैं। इधर धुंधकारी उन 5-5 वेश्याओं को अपने घर में रखा हुआ। वेश्याएं कहती हमारे ये लाओ, वो गहना लाओ, वो कपड़े लाओ, 10-10 हजार की साड़ी लाओ। लाए कहाँ से? पैसा तो कोई कमाता है नहीं। अब वो चोरियां करने लगा। पुलिस वालों ने पकड़ा, थाने में पकड़ा और देखा रे, वेश्याओं ने देखा रे, ये धन चोरी का धन हमारे पास है और ये पकड़ा जा रहा है और कब नाम ले लेगा तो हमें भी जेल में जाना पड़ जाएगा। क्या करें? न रहे बांस और न बजे बांसुरी। उन्होंने 5 वेश्याओं ने योजना बनाई कि इसका काम तमाम कर दिया जाए। एक दिन रात को उसको खूब मदिरा पिलाई, शराब पिला करके, और उसको खाट पे पड़ा हुआ था, रस्सियों से बांध दिया सब जगह से और फांसियां लाई जलती जलती। ऐसी जलती फांसियों से माँ को पीटा था ना, उसी ने पीटा था। उसी की दुर्गति देख लो। जो माँ बाप के साथ में जो बेटा ऐसा व्यवहार करता है उसकी क्या दुर्गति होती है, समझ लीजिए। और उन 5 वेश्याओं ने धुंधकारी को मौत के घाट उतार दिया, फांसी लगा दी। प्राण निकले, बड़ा छटपटाया, देखा रे ये ऐसा रह जाएगा। लकड़ियां लाई, फांचरियां, कंडे, छाने ला करके उसको वहीं जला दिया। धुंधकारी की अधोगति हो गई, प्रेत जोन मिल गई। सज्जनों, ये प्रेत जोन सबसे बड़ी खराब है। और प्रेत जोन कब मिलती है? जब हमारे कर्म अच्छे हैं, जब हमारी अंत समय में मति भी अच्छी ना हो। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाई। जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाई। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बंधुओं, अगर आत्म कल्याण चाहते हो तो भगवान के मंदिर जाकर के कभी भगवान से धन दौलत मत मांगो, बेटे पोते मत मांगो, नौकरी धंधा मत मांगो। मांगना है तो भगवान से क्या मांगो? धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म सिया राम जी पद, यही वरदान आन सियावर। रामचंद्र भज जी शरणम। हे नाथ, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मैं जिस जन्म में जाऊं उस जन्म में आपके चरणान बिंदु की भक्ति मुझे मिले। जन्म जन्म मुनि जतन कर, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। भरत जी ने मांगा था ये प्रयागराज से। अंत मता सो गता, जिसकी अंत समय में
जो मति होती है ना बंधुओं, वही गति होती है। बोलो मत भाई, सुनो। अब अंत समय की मति का कितना प्रभाव है, एक छोटा सा उदाहरण देके बता दो। एक महात्मा थे नरसिंह द्वारा, 5-7 उनके चेले भी थे। महात्मा जी को बागवानी का बड़ा शौक था। सुनो भाया, सुनो बेना, महात्मा जी को बागवानी का बड़ा शौक था। उस समय की बात है जब हाइब्रिड फैमिली बोर चले। हाइब्रिड फैमिली बोर प्रचलन में आए तो महात्मा जी ने भी एक नया पौधा खरीदा फैमिली बोर का और अपनी कुटिया के पास ही लगा दिया। महात्मा जी की उम्र 90-95 साल। महात्मा जी अपनी घास फूस की कुटिया थी नरसिंहद्वारा में, तख्ते पे सोए हुए थे, कंबल बिछी हुई थी और उसी पेड़ के नीचे सोए हुए थे फैमिली बोर के, जिसके बेर आने लगे थे, बोर आने लगे थे। देवीलाल जी, महात्मा ने सोचा मैंने ये पौधा लगाया है जिसके फैमिली बोर आ रहे हैं, मगर मैं ये खा नहीं सका, खट्टे हैं कि मीठे। और महात्मा जी की एकदम तबीयत बिगड़ी। पास में चेले खड़े थे, बोले महात्मा जी आपकी ऊपर सांसी चलने लग गई है, हमें ऐसा एहसास हो रहा है कि अब आप गोलोक धाम सिधार जाएंगे। बोलो आपकी कोई अंतिम इच्छा? हे गुरुदेव, हम आपकी क्या इच्छा पूरी करें? महात्मा उस पलंग पे पड़े पड़े हाथ यूं किया और ऊपर देखा तो फैमिली बोर बुरे बुरे लाल लाल पक रहे थे। महात्मा की इच्छा हुई रे मुझे ये फैमिली बोर खिला दे तो मैं चख लेता तो ठीक था। और इतने में महात्मा के प्राण पंखेरु उड़ गए। उस आत्मा को यमराज जी के सामने ले जाया गया। यमराज जी ने चित्रगुप्त जी से पूछा, बताओ चित्रगुप्त जी इस आत्मा का क्या लेखा जोखा है? तो चित्रगुप्त जी ने खाता निकाला और कहा महाराज पूरी इनकी सर्विस बुक बढ़िया है, मगर एक जगह लास्ट में लाल शाही का रिमार्क लग गया। बोले क्या हुआ? महात्मा देख रहे हैं, वो आत्मा खड़ी है। बोले महाराज इन्होंने 5 वर्ष की उम्र से ही संन्यास धारण कर लिया और संत बन गए, बड़े विद्वान, भगवान के परम भक्त, गौ सेवक, मठाधीश हैं ये, मगर इनका अंत समय में ध्यान भगवान में होना चाहिए और इनका ध्यान फैमिली बोर में चला गया। फैमिली बोर। यमराज जी को हंसी आ गई। अरे महाराज तुलचा जी की क्यारी में आंधी जाड़ो वादी दो। बात समझ में आई? होया दान में कांकरा करना क्या? जिंदगी भर बाबा जी बनिया और फिर भी आपको ध्यान फैमिली बोर में। महात्मा बड़े दुखी, यमराज जी को बड़ी चिंता। बोले महाराज गलती तो हो गई, तो गलती हो गई, बस गलती की तो सजा होती है। मेरे यहाँ कोई गलती नहीं करता तो उसको सजा होती नहीं। अब तो महात्मा आपको फैमिली बोर में कीड़ा बनना पड़ेगा, कीड़ा। महात्मा ने कहा अरे गजब हो गया, इतनी तपस्या करी, भक्ति करी, घर छोड़ा, बाहर छोड़ा, गृहस्थ का सुख छोड़ा और सब कुछ होते हुए अब मुझे स्वर्ग मिलना चाहिए, उस जगह फैमिली बोर में कीड़ा बनना पड़ेगा, सफेद कीड़ा लट। बोले हाँ, होई सोई राम रचि राका, को करी तर्क बड़ा वहीं साका। गिरिराज धरण की